रहे हैं। इतना तो हम सबको पता है कि हम सबके माता पिता कुछ एक को छोड़कर यानी लगभग हर कोई हरियाणा में खेती करता है। इतना तो हम सबको पता है, लेकिन खेती करने का मेन रीजन क्या है? खेती क्यों की जाती है, क्या होती है खेती? इस सब चीजों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लेसन का नाम है कृषि। इंग्लिश में बोला जाता है इसको एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर शब्द है उसकी जो उत्पत्ति है, यानी जो एग्रीकल्चर शब्द है वो एग्री और कल्चर से बना है। एग्री का मतलब होता है मृदा यानी हमारी मिट्टी यानी हमारी धरती, और कल्चर होता है उसका पालन पोषण करना। और एग्रीकल्चर का मीनिंग हो गया मिट्टी की देखभाल करना, उसका पालन पोषण करना। अब देखो हमको सबको पता है कि पेड़ पौधों की, जानवरों की और इंसानों की देखभाल की जाती है, लेकिन मिट्टी की देखभाल कैसे की जाती है? मिट्टी की देखभाल उसकी सिंचाई कर उसके ऊपर से जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनको हटाकर और पेड़ पौधे लगाकर हम मिट्टी की देखभाल करते हैं। और इसमें हमारे मनुष्य का ही फायदा होता है। कैसे होता है? अगर मनुष्य पेड़ पौधे लगाएगा, अनाज उगाएगा, तभी उसको कुछ खाने के लिए मिलेगा। तो मनुष्य अपने लिए भी अपना पेट भरने के लिए खेती करता है। पता लगे सबको? तो इस लेसन में क्या दे रखा है वो पढ़ेंगे। पिसिकल्चर मीन्स मत्स्य पालन यानी मछलियों को पालना। देखो, सी फूड यानी समुद्र से मिलने वाला खाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारा प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से हमारे मनुष्य का पेट तो भरता ही है, हम हेल्दी भी रहते हैं। तो मत्स्य पालन किया जाता है यानी मछलियों को पाला जाता है, जिससे कि मत्स्य यानी मछलियों का तेल, मछलियाँ और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जो हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्योगों के लिए फल सब्जियां उगाना। देखो, उद्योग यानी फैक्ट्री में अगर कोई सामान जाता है तो उसको थोड़ा बदल दिया जाता है ताकि हम उसको आसानी से इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैक्ट्री में लकड़ी जाती है तो लकड़ी से बनकर हमारे पास दरवाजे, मेज, टेबल, कुर्सियां आती हैं। वैसे ही अगर गेहूं जाएगी तो मैदा, आटा, फिर मैदे और आटे से भी और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गया बिस्किट्स और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। रोटी भी हम लोग घर में ही बना लेते हैं रोटी। तो ऐसे उद्योग भी हमारी हेल्प करते हैं। आगे पढ़ेंगे हम क्या कुछ किया जाता है। तो कृषि करते वक्त हम लोग क्या करते हैं? नॉर्मली जब हमारे पास जितनी भी जमीन है, यानी हमारे पास जितने भी, हरियाणवी में बोले तो जितने भी किले हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? पहले तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने की कोशिश करते हैं। उसको कैसे करते हैं? पहले वहां पर मिट्टी को खोदते हैं, पानी लगाते हैं, खाद डालते हैं, फिर पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर उनका भी ध्यान रखते हैं। तो ये जो सब चीजें की जाती है कृषि तंत्र के अंदर आती है, यानी कृषि करते समय किए जाने वाले कार्य कृषि तंत्र कहलाते हैं, यानी कृषि तंत्र। अब कृषि भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे इसमें आगे नेक्स्ट पॉइंट है कृषि के प्रकार। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, यानी अलग अलग तरह से की जाती है। भौगोलिक दशाओं से उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर आधार पर कृषि को दो मुख्य प्रकार में बांटा गया है, और सेकंड है वाणिज्य कृषि। इंग्लिश में बोले तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है, निर्वाह कृषि को भी डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है, यानी अलग अलग प्रकार है निर्वाह कृषि के। तो सबसे पहले है गहन निर्वाह कृषि, यानी कि गहन निर्वाह कृषि में एक किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक सरल से खेती करता है। यानी गहन कृषि में क्या होता है? जो किसान होता है वो छोटे स्थान पर ही खेती करता है और ज्यादा परिश्रम यानी ज्यादा मेहनत करता है। और इसके बाद जो नॉर्मल हम लोग तो क्या करते हैं, ट्रैक्टर होता है हमारे पास और भी कई तरह की मशीनें होती हैं, लेकिन ये जो छोटे स्थान पर खेती करता है किसान, उसके पास बहुत कम और बहुत पुराने औजार होते हैं, जैसे हल हो गया, ऐसे ऐसे औजार होते हैं। तो आगे नेक्स्ट पार्ट है
अंतरिक्ष कृषि, यानी कि जो भी जगह चेंज होती रहती है। इस कृषि में क्या होता है, जब भी हम लोग इसमें क्या होता है, जो हमारी मिट्टी होती है उसके ऊपर कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स की, डेड लीव्स की लेयर होती है, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं। खाद बोलते हैं ह्यूमस को नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो भी पेड़ पौधों से पत्तियां गिर जाती हैं, कोई जानवर मर जाता है, तो उसको जो डीकम्पोजर्स होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसको डीकम्पोज करके उसका खाद बना देते हैं। तो हमारी फर्स्ट जो लेयर होती है मृदा की, होती है सोयल। सोयल की है, उसके अंदर कुछ रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं, तो इसको बोलेंगे रॉकी लेयर, स्मॉल रॉकी लेयर, यानी छोटे छोटे पत्थर होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी पूरी तरह से रॉकी लेयर, यानी कि जिसमें बहुत सारे पत्थर होते हैं, यानी मिट्टी की मात्रा कम होती है और पत्थर ज्यादा होती है। ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो लेयर आती है, यानी लास्ट पार्ट समझाने के लिए, तो यहाँ पर मिलता है हमें वाटर, पानी। ये होता है ग्राउंड वाटर। और इसको बोला जाता है ग्राउंड वाटर लेयर। एक पॉइंट से जो ह्यूमस की लेयर खत्म हो चुकी है, तो जो किसान है वो क्या करेगा, बी पॉइंट पर चला जाएगा और बी पॉइंट पे खेती करेगा, क्योंकि इस वाले पॉइंट की ह्यूमस बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसकी अभी तक वैसी की वैसी है। तो क्या होता है, स्थानांतरित कृषि, यानी जगह बदल बदल कर खेती करना।